देखिए हेडिंग क्या है, थीटा कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब के क्या गुण और विशेषताएं बताए थे। 6 गुण मैंने बताया था आपको, फिगर से लेकर हर एक किरण आरेख के द्वारा आपको समझाया गया था। लेकिन आज इस वीडियो में मुझे समझना है कि दो समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण मान लीजिए ए है और एक समतल दर्पण ए है। ये दो समतल दर्पण है और दो समतल दर्पण के बीच में कोई ना कोई एक झुकाव पैदा होगा और वही झुकाव एक कोण होगा। तो अगर दो समतल दर्पण के बीच में कोई थीटा कोण बन रहा है तो उसमें पूछा है कि कितने प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो आइए समझते हैं कैसे है। ये देखिए एक समतल दर्पण यहाँ पर है और एक समतल दर्पण यहाँ है। इन दोनों के बीच में कौन सा कोण है, थीटा कोण है। और देखिए झुका है कि नहीं झुका है, तो हेडिंग को देखिए और इसको देखिए। थीटा कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो आप फिगर ऐसे भी बना सकते हैं और फिगर ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दो समतल दर्पणों के द्वारा बने प्रतिबिंब की संख्या का सूत्र होता है यम बराबर 360 अंश बटे क्या होता है, थीटा होता है। इसको आप रट सकते हैं कि जब हमसे पूछे कि थीटा कोण पे झुके हुए दो समतल दर्पणों के द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र क्या होता है, तो यम बराबर 360 अंश बटे क्या होगा, थीटा होगा। ठीक, क्लियर समझ में आएगा। अब इसमें पॉइंट क्या समझना है, यदि यम का मान सम संख्या हो, यही ध्यान देना है बस। यदि यम का मान सम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर m-1 होगा। क्या होगा, m-1 होगा। एक पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर, यदि m का मान विषम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर m होगी। क्लियर समझ में आया ना। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अभी इस पर हम सवाल लगवाएंगे, ये अच्छे से याद होना चाहिए। आया समझ में ना। कहा जा रहा है यदि यम का मान सम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर m-1 होगा। यदि यम का मान विषम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर क्या होगा, m होगा। ठीक, क्लियर। तीसरी पॉइंट भी समझ लीजिए। यदि यम का मान 4.1 हो, 4.8 हो, 4.9 हो, ठीक है, तो यम का मान 4 मान लेते हैं, 4 मानते हैं। क्या मानते हैं, 4। यदि यम का मान 4.1 आ गया हो, 4.8 आ गया हो, 4.9 आ गया हो तो यम का मान क्या मानते हैं, 4 ही मानते हैं। ऐसे 5.1, 5.8, 5.9 आए तो क्या मानेंगे, 5 ही मानेंगे। ये 3 पॉइंट आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए, तभी इस पर आधारित सवाल आप लगा पाएंगे। ठीक, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ले लिए, कोई दिक्कत किसी को। पहले ये सूत्र लगाएंगे, यम का वैल्यू आएगा तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर m-1 लगा देंगे। यदि सम आएगा तो, अभी सम रहेगा तो n बराबर m ही रहेगा। ठीक, क्लियर। आगे चलते हैं सवाल पर। हो गया नोट। अब चलिए इस पर सवाल देखिए हम कैसे लगा रहे हैं, अच्छे से देखिएगा। प्रश्न है, यदि दो समतल दर्पणों के मध्य
समतल दर्पणों के देखिए लिखा हुआ समतल दर्पणों के मध्य यदि निम्न कोण बनते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला दिया थीटा बराबर कितना अंश 30 अंश। अब दो समतल दर्पणों के बीच में अगर मान लो 30 अंश बना, जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर 30 अंश बन गया। कितना अंश बन गया? 30। तो इसमें कितने प्रतिबिंब की संख्या निकलेगी? तो कुछ नहीं करना, बस फार्मूला लगाओ, यम बराबर 360 अंश बटे थीटा, 360 अंश बटे थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा? 30। इसको काटेंगे, 0 0 कटेगा, और 3 से 36 काटेंगे, आएगा कितना? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आ गया। 12। अब 12 जब आया है, यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ 12, तो ये 12 किसका निकला है? यम का वैल्यू निकला। किसका वैल्यू निकला? यम का। यम बराबर 12 आ गया। लेकिन अब हमें चेक करना कि 12 कौन है। तो 12 देखिए सम है कि नहीं है। जो संख्या 2 से कट जाती है, जो संख्या 2 से कट जाती है वो सम होता है। तो 2 6 12, तो इसका मतलब ये सम है। तो सम का सूत्र क्या है? प्रतिबिंबों की संख्या यन बराबर यम माइनस 1। तो यन बराबर 12 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 11। 12 माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 11 हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। इस तरह हम क्या करेंगे, अब थीटा बराबर 60 अंश निकालेंगे। कितना निकालेंगे? थीटा बराबर 60 अंश का निकालेंगे। ठीक है, तो थीटा बराबर 60 अंश देखिए हम कैसे निकाल रहे हैं। पहले फार्मूला लगाएंगे, यम बराबर 360 अंश बटे 60, काटेंगे 0 0 कट जाएगा, 6 से 36 काटेंगे, आएगा 6। अब 6 भी क्या है? सम है। 2 3 6 कट जा रहा ना, तो ये 6 सम है। तो सम के लिए फार्मूला क्या लगेगा? यन बराबर यम माइनस 1। तो यन बराबर यम की जगह पर 6 हो जाएगा, माइनस 1 बराबर कितना आया? 5 आया। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ गई? 5 आ गई। इसी प्रकार थीटा बराबर 90 अंश हो तो सूत्र लगाइए, यम बराबर 360 अंश बटे थीटा के जगह पर 90 रख दीजिए, कट के कितना आया? 4 9 एकम 9 9 चौक 36। तो 4 भी क्या है? सम है। तो सम का सूत्र क्या लगाएंगे? यन बराबर यम माइनस 1। तो यन बराबर यम के जगह पर 4 माइनस 1 बराबर कितना आया? 3 आया। आया कि नहीं समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि दो समतल पृष्ठ यानी दो समतल दर्पणों के बीच में यदि 30 अंश का कोण बनता है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आएगी? 11 आएगी। यदि दो समतल दर्पण के बीच में 60 अंश का कोण बनता है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आएगी? 5 आएगी। दो समतल दर्पणों के बीच में यदि 90 अंश का कोण बनता है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आएगी? 3 आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी प्रकार हमने ये पहला और दूसरे वाला पॉइंट, पहला तो समझ में आ गया। अब दूसरा कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा। ये हो गया है ना? ध्यान दीजिए दूसरी पॉइंट, जैसे मान लीजिए 72 अंश दिया हो, थीटा बराबर कितना अंश दिया हो? 72 अंश। अब दो समतल दर्पणों के बीच में 72 अंश का कोण बन रहा है तो प्रतिबिंब की कितनी संख्या होगी? सूत्र लगाइए, यम बराबर 360 अंश बटे थीटा, तो हो जाएगा 360 अंश बटे 72 आया। अब 72 को 360 से जब काटेंगे ना तो आएगा लगभग, हम जान रहे हैं 4.8 आएगा। गुणा करके देख लीजिए, 8 दूना 16, 8 से 56, 1 57, और 4 दूना 8, 7 चौक 28, 345 मतलब 360 लगभग कुछ ऐसे आएंगे। ठीक, मान लीजिए इसको काटें, 4 दशमलव कितना आया? 8 आया। अब मैंने बोला कि यहाँ पर यदि यम का वैल्यू, ये यम का मान है, यदि यम का मान 4.1, 4.8, 4.9 हो तो यम का मान कितना मानेंगे? 4 मानेंगे। तो यम बराबर यहाँ पर 4, यानी दशमलव पॉइंट में आया तो कितना मानेंगे? इसको 4 मानेंगे। अब हमें प्रतिबिंबों की संख्या निकालना, तो यन बराबर क्या होगा? 4 सम है तो यम माइनस 1, तो यन बराबर 4 माइनस 1, तो यन बराबर कितना आएगा? 3 आ गया। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी निकल के आई? 3 निकल कर आ गई। कोई दिक्कत हो तो बताइए इसमें। आया समझ में कि नहीं आया?
ठीक, 60 स्क्रीन लेना तो ले सकते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हो गया? देखिए अब क्या है कि यदि दो समतल दर्पणों के मध्य कोण 72 अंश हो तो सममित व असममित स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की क्या बताना है, संख्या बताना है। अब देखिए अब तक तो यदि दो समतल दर्पणों के मध्य कोण कितना 72 अंश हो, हमने देखिए भी थोड़ी देर पहले 72 अंश वाला जब बताया था कि यम बराबर 360 अंश बटे 72 होता है, तो काट के 4.8 जानकर बताया गया था, ताकि इस टाइप के यदि कोई पॉइंट आता है तो हम लोग क्या करते हैं उसमें कि इसको 4 मान लेते हैं, जबकि 72 पंजे कितना होता है, 360 होता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ समझना क्या है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर लिखा है यदि दो समतल दर्पणों के मध्य कोण 72 अंश है, तो कह रहा सममित व असममित स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की क्या बताना है, संख्या। तो सबसे पहले समझो सममित और असममित क्या होता है, चलो समझो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं यदि यम का मान विषम हो तो बिंब का मतलब जानते हैं, वस्तु। बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु। यदि यम का मान विषम हो तो बिंब या वस्तु जो है वह सममित रूप में रखा होता है, सममित रूप में रखा होता है। ठीक, देखिए कैसे, मान लीजिए इस समतल दर्पण हमने 2 बना दिया। ठीक, क्लियर हो गया, समतल दर्पण बन गया। इसको और सीधा कर लीजिए, ये क्या बन गया, समतल दर्पण बन गया। अब समतल दर्पण बना तो ये थीटा कोण है, कितना कोण है, थीटा है। अगर सममित रूप है, क्या है, सममित रूप मतलब समान भाग में, तो ये बराबर भाग में ऐसे बंट जाएगा, तो ये हो जाएगा θ/2 और ये हो जाएगा θ/2। क्लियर हो गया ना। और सममित रूप में जब θ/2 होता है तो सममित मतलब समान भाग में हो गया, किस भाग में हो गया, समान। तो इस तरह अगर मान लीजिए हो रहा है तो यम बराबर 360 अंश बटे थीटा तो पढ़े ही हुए हैं, तो यहाँ पर हमें अगर प्रतिबिंबों की संख्या निकालना तो यम बराबर क्या होगा, यम-1 होगा। ये तो पढ़ चुके हैं आप पीछे, कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन मुझे समझाना था सममित रूप से कि सममित क्या होता है। यदि यम का मान क्या हो, विषम हो, यदि यम का मान क्या हो, विषम हो, तो बिंब या वस्तु क्या होता है, सममित रूप में रखा होता है, याद होना चाहिए। दूसरी पॉइंट इसी का सेम विपरीत चलेगा कि यदि यम का मान क्या हो, सम हो। यदि यम का मान सम हो तो बिंब असममित होता है। क्या होता है, असममित रूप में रखा होता है। देखो कैसे, ये दर्पण बन गया, समतल दर्पण बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये पूरा टोटल कोण क्या है, थीटा है। जब सममित कहेगा तो समान भाग में थीटा कोण बटा कि नहीं बटा, मतलब पहले थीटा था, अगर 60 अंश है तो 30-30 में बट गया। और असममित रूप से अगर रहेगा तो असममित रूप में क्या होगा, ए ऐसे डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाउन। तो इसका नाम है वस्तु या बिंब, वस्तु या बिंब। और इसका भी क्या है, वस्तु या बिंब, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको यदि मान लेते हैं अल्फा, तो यहाँ पर क्या निकल के आया, ये वाला कोण आया थीटा माइनस अल्फा आ गया, मतलब ये पूरा टोटल थीटा है। और जब इसमें असममित रूप से वस्तु रखी गई तो यहाँ पर इसको अल्फा मान लिए, तो ये पूरा टोटल कोण पूरे में से कमा लो घटाते हैं तो थीटा माइनस का हो गया, ये अल्फा हो गया। इस स्थिति में यम बराबर होता है 360 अंश बटे थीटा, तो यन बराबर क्या आएगा, यम आएगा।
ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आके समझ में। अब इस पर आधारित जो सवाल दिया गया, ये समझ में आया कि नहीं, सम्मित और असम्मित। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए तो आप फंस जाए कि सम्मित और असम्मित क्या होता है। तो सिंपल जानिए, यदि यम का मान विषम हो तो बिंब या वस्तु सम्मित रूप में रखा होता है, यदि यम का मान सम हो तो बिंब कैसा होता है, असम्मित रूप में रखा जाता है। बात समझ में आ गया ना, सम और विषम पर चर्चा है। विषम है तो सम्मित, सम है तो क्या है, असम्मित है। क्लियर हो गया। अब हमें जो सवाल दिया गया इस पर ध्यान देना है कि यदि दो समतल दर्पणों के मध्य कोण 72 अंश हो, कितने अंश का हो, 72 अंश का हो। अगर ये आ गया हो तो बोलिए, क्योंकि इसको मिटकाना है। 60 स्क्रीन ले लीजिए, ले लिया क्या, ठीक, देखो इसमें आप लिखे थे n बराबर m-1, और आपको याद है होगा m बराबर होता है 360 अंश बटे थीटा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, m बराबर 360 अंश बटे थीटा, और इसको लिखेंगे आप m बराबर n बराबर m। ठीक, चलो अब सवाल को देखिए। यदि दो समतल दर्पणों के मध्य कोण कितना दिया है, थीटा दिया है, 72 अंश दिया है, तो थीटा बराबर लिखेंगे 72 अंश। ठीक, सम्मित और असम्मित स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की संख्या बताना है, तो कुछ करना नहीं है, पहले तो आप निकालिए यम का वैल्यू निकालिए। तो यम बराबर 360 अंश बटे थीटा, तो 360 अंश बटे 72, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 है क्या आपका, विषम है, क्या है, विषम है। ठीक, अब यहाँ पर हमें सम्मित स्थिति दिखाना है, तो लिखेंगे सम्मित, सम्मित स्थिति। सम्मित स्थिति रहेगा तो सम्मित स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला क्या है सम्मित स्थिति का, n बराबर होता है m-1। तो यहाँ पर n बराबर, m का वैल्यू कितना है 5 - 1 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, लेकिन असम्मित पूछे तो, असम्मित स्थिति, असम्मित स्थिति में क्या रहेगा, n बराबर, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा m, तो n बराबर m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आ गया समझ में ना। और यदि m का मान मैंने बोला कि 4.1 हो, 4.8 हो, 4.9 हो, तो m का वैल्यू कितना मान लिया जाता है, 4 मान लिया जाता है। ठीक, समझ में आ गया आपको। तो इसको 60 स्क्रीन ले लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए।